जमीन पर उतरा भाजपा का नारा, एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के शानदार परिणाम ने भाजपा की सत्ता न केवल बरकरार रखी है बल्कि प्रमाणित भी कर दिया है कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी है और मोदी के मन में मध्य प्रदेश। यही भाजपा का वो नारा था जिसने कठिन दिख रही सत्ता की डगर को भी सहज और प्रचंड विजय पथ बना दिया। मध्य प्रदेश ने मोदी की गारंटी पर मुहर लगा दी तो भाजपा संगठन के कुशल प्रबंधन ने अमित छाप छोड़ दी, साथ ही जन कल्याणकारी योजनाओं के जारी रखने पर सहमति भी दे दी। पिछले कई चुनाव से मतदाताओं का मौन विश्लेषकों के साथ राजनीतिक दलों के लिए भी मुश्किलें बढ़ाने वाला है। सीएम बनने के सवाल पर बोले शिवराज, पार्टी तय करेगी, यहाँ काम करना है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में भाजपा को बहुमत मिला है। इसके बाद अब प्रदेश में मुख्यमंत्री के फेस को लेकर भी चर्चा होने लगी है। जहां एक तरफ शिवराज सिंह चौहान के 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने का आसार है तो वहीं अन्य नामों को लेकर भी अटकलों का दौर शुरू हो गया है। इसी बीच सीएम शिवराज सिंह ने उनके दोबारा मुख्यमंत्री बनने को लेकर बयान दिया है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भाजपा तय करेगी कि मुझे कहां काम करना है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में लहरा या भगवा, तेलंगाना में कांग्रेस को मिली जीत। 4 राज्यों के चुनाव परिणाम आ गए हैं। भाजपा ने 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में जीत दर्ज की है, जबकि दक्षिण के राज्य तेलंगाना में कांग्रेस को जीत हासिल हुई है। तेलंगाना में भाजपा के खाते में 8 सीटें आई है। भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में रविवार को कांग्रेस को करारी शिकस्त देकर हिंदी भाषा राज्यों में अपनी पकड़ मजबूत कर ली। विधानसभा चुनाव के नतीजों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को और मजबूत देने वाला और 2024 के लोकसभा चुनाव को माहौल तैयार करने वाला माना जा रहा है। 3 राज्यों में खिला कमल, झारखंड की राजनीति में मची खलबली। चुनाव परिणाम के दिन दिल्ली में थे सीएम हेमंत। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनावी नतीजे ने झारखंड की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। परिणाम ने कांग्रेस की उम्मीद पर पानी फेर दिया है। दिन भर कांग्रेस ऑफिस में सन्नाटा पसार रहा है। कांग्रेस के ज्यादातर युवा नेता इस बात को लेकर चर्चा करते रहे कि पार्टी आखिर कब तक बुजुर्गों के भरोसे चलेगी। कांग्रेस नेता इस बात को नहीं पचा पा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की परिणाम आखिर कैसे पलट गया। झामुमो कार्यालय में भी किसी तरह की गतिविधि नजर नहीं आई। ऊपर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के शनिवार की शाम ही दिल्ली जाने की वजह से कई तरह की चर्चाएं होती रही। चुनावी परिणाम के दिन मुख्यमंत्री रांची में नहीं रहे। वहीं कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री रविवार को दिल्ली से रांची। भाजपा की जीत के पीछे का बड़ा कारण है सीएम योगी का यह काम। पार्टी पहले ही समझ गई थी खूबी। हिंदुत्व को लेकर अपनी आगराई और आक्रामक छवि के लिए मशहूर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के सूत्रधार बने। इन चारों राज्यों में योगी के जबरदस्त आकर्षण के कारण भाजपा ने उन स्टार प्रचारकों की अपनी सूची में स्थान दिया था। बीते नवंबर माह में योगी ने 15 दिनों में इन 4 राज्यों में ताबड़तोड़ चुनावी दौरे कर रैलियों का अर्धशतक बनाया। किसानों के हौसले के आगे सुखाड़ पस्त, देर से की थी खेती शुरू पर बम्पर हुई धान की पैदावार। कहा जाता है कि पुरुषार्थ करने वालों को सफलता जरूर मिलती है। इस बात को लातेहार जिले में कुछ किसानों ने साबित कर दिखाया है। समय पर बारिश नहीं होने के बावजूद कुछ किसानों ने अपने हौसले के बल पर धान की खेती की थी। उन किसानों के हौसले की आज जीत हुई है। उनके खेतों में धान के बम्पर उत्पादन हुआ है। दरअसल लातेहार जिले में इस वर्ष जून और जुलाई महीने में बारिश काफी कम हुई थी। इस कारण धान की खेती बुरी तरह प्रभावित हो गई थी। बारिश नहीं होने से लगभग सभी किसान परेशान थे। इसी बीच कुछ किसानों ने हिम्मत कर अपने खेतों में धान की खेती की। अगस्त माह के अंतिम सप्ताह में अच्छी बारिश हुई, हालांकि ऐसा माना जाता है। एमपी में करारी हार पर पहली बार बोले अखिलेश यादव। कांग्रेस पर साधी चुप्पी और बसपा के साथ गठबंधन पर किया बड़ा दावा। मध्य प्रदेश और राजस्थान में समाजवादी पार्टी की करारी हार पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पहली प्रतिक्रिया दी है। वाराणसी में 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे अखिलेश यादव ने कहा कि चुनावी परिणाम को लेकर हम निराश नहीं है। सबको साथ लेकर और एक नई उम्मीद के साथ 2024 की लड़ाई लड़ेंगे। हालांकि इस दौरान अखिलेश यादव कांग्रेस व अन्य विपक्षी दलों की हार पर चुप्पी साधते नजर आए। इसके अलावा अखिलेश ने वाराणसी से पल्लवी पटेल के चुनाव लड़ने पर कहा कि वाराणसी से समाजवादी पार्टी व अन्य गठबंधन दलों के चुनाव लड़ने पर कोई निर्णय नहीं है। आदिवासी बहुल सरगुजा और बस्तर ने दिया बीजेपी का साथ, मिली भारी मतों से जीत। छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले आदिवासी बहुल उत्तर क्षेत्र सरगुजा और दक्षिण क्षेत्र बस्तर ने इस बार भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का साथ दिया है।
2018 के चुनाव में कांग्रेस ने इस क्षेत्र की 26 में से 25 सीटों पर जीत हासिल की थी। राज्य के सरगुजा संभाग में 14 सीटें हैं, जिनमें अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित, वहीं बस्तर संभाग में 12 सीटें हैं। मोदी मैजिक से लेकर इंडिया गठबंधन और ईवीएम तक जानी बीजेपी की बम्पर जीत के बाद क्या कुछ बोले संजय राउत। पिछले महीने 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव 2023 के नतीजे आ चुके हैं। इनमें से हिंदी पट्टी के 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की और कांग्रेस ने तेलंगाना में अपनी दम दिखाई। इसको लेकर इंडिया गठबंधन के नेताओं की प्रतिक्रियाएं आ रही है। इसी क्रम में शिवसेना नेता संजय राउत ने टिप्पणी की है। उन्होंने बीजेपी की इस जीत पर तंज कसते हुए कहा कि जब बीजेपी की कोई जीत मिलती है तो मोदी जी की जीत कहते हैं। तेलंगाना के नए सीएम का ऐलान। तेलंगाना में सत्तारूढ़ पार्टी भारत राष्ट्र समिति बीआरएस को हराकर बहुमत हासिल कर चुकी कांग्रेस अब सरकार बनाने में जुट गई है। कांग्रेस नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल को ही देर शाम तेलंगाना की राज्यपाल तामिसिलाई सौंदरराजन से मुलाकात की और राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश किया। सूत्रों के हवाले से पता चला